हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एंड निरपोटेंट मैट्रिक्स, ये 5 टाइप की मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if and only if A into A transpose is equals to A transpose into A is equals to I। ठीक है, अगर आपके पास ये हो A कोई भी n ऑर्डर की है, मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है n ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? वह A इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? A ट्रांसपोज इंटू ए विच इज फर्दर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की बनेगी? n ऑर्डर की। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जब किया था तो उसके अंदर एक रिजल्ट देखा था कि A इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? A इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल्स टू I। ठीक है, अगर A n ऑर्डर की है तो I भी किस ऑर्डर की होगी? n ऑर्डर की ही होगी। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसका इनवर्स दोनों आपस में किस तरह रिलेटेड होंगे कि A इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू I n। ये क्या है? बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या थी? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स सच दैट कि उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर आप ए मैट्रिक्स का क्या देख रहे हैं? इनवर्स देख रहे हैं। ए कोई भी n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनवर्स ऑफ ए क्या होगा? कोई मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, वो भी किस ऑर्डर की होगी? n ऑर्डर की, सच दैट a इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए? b इंटू ए के इक्वल, और विच इज फर्दर किसके इक्वल होना चाहिए? in के इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। फिर बी को क्या बोलते थे? ए का इनवर्स। ठीक है, इसको किस तरह डिनोट कर सकते हैं? ए इनवर्स को ए के ऊपर ये -1 पावर लिख देते हैं, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स इंटू ए विच इज फर्दर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इन दोनों ही प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपके पास क्या है? ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज इंटू ए विच इज फर्दर इक्वल टू आई एन। ठीक है, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? ए इनवर्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर उसके लिए ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाए? उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, तो आपके पास वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी कि इसको दूसरे किस तरीके से लिख सकता हूं कि एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n से ए एन, यानी कि मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर उसका ट्रांसपोज ही उसका इनवर्स है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे? एक तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 ऑर्डर की मान लेता हूं कि ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कैसी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये साथ ही साथ कैसी भी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्यों? ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? आपका आई एन के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज जब करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज करूंगा तो यही मैट्रिक्स आएगी ना। ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज के अंदर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो को अगर फर्स्ट कॉलम लिख दूं 1 0, सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम लिख दूं 0 1। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया। लेकिन ये तो क्या है? यही मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन दोनों की जब अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा?
1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ पर भी 0, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 1। ठीक है, ये क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आएगी ना, ये क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, आपने इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिया था। ठीक है, ये क्या है, ए है आपके पास, ये है ए ट्रांसपोज, और इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रही है आपके पास, I2 के इक्वल। ठीक है, एक ऐसी थी 2x2 की मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लूँ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना होती, यहाँ पर -1 होता, तो ए ट्रांसपोज क्या होता, ए ट्रांसपोज यही हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि ये 0 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स वही रहते हैं ट्रांसपोज के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स ये आएगी। अब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इससे करूंगा तो 1 आएगा, इसकी इससे करूंगा तो 0 ही आएगा, इसकी प्रोडक्ट इससे करूंगा तो 0 ही आएगा, और इसकी इससे करूंगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि -1 की और -1 की जब प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये मैट्रिक्स भी कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या था, ये एक 2x2 की आपने मैट्रिक्स ली थी, इसका ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर भी -1 ले सकते हैं आप, तो फिर ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर भी -1 आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करूंगा तो फिर इससे क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इससे करूंगा क्या आएगा, -1 की -1 से, 0 की 0 से 1 आ गया, यहाँ पर करूंगा तो 0 आएगा, यहाँ से यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा, इसकी करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो इस ये भी आपके पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो 2 ऑर्डर की थी। आपके पास कोई भी n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि A किस टाइप की है, n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, n बाई n ऑर्डर की, अगर उसके अंदर 0s 1 और -1 इन 3 टाइप के नंबर से ही वो मिलकर बनी है, और किस टाइप की है कि हर एक रो में इन तीनों 1 और -1 में से सिर्फ एक ही नंबर आएगा, यानी कि एक ही नॉन जीरो नंबर आए, यानी कि फर्स्ट रो में भी एक ही नॉन जीरो नंबर हो, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, मान लो फर्स्ट पोजीशन पे ले लिया 0 0 0 0, बाकी सब पे 0 है। ठीक है, सेकंड रो में भी क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, 1 और -1 में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसके नीचे नहीं लेना। ठीक है, यानी कि कोई भी n ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर हर एक रो के अंदर भी एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए 1 और -1 में से, और हर एक कॉलम के अंदर भी 1 नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए 1 और -1 में से। तो वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी, हमेशा ही आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये ले लूँ 0 0 -1 ले लिया, 0 0 5 ऑर्डर की ही ले लो, चलो ये क्या है 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, फिर ले लिया 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0। ठीक है, इस तरह से ले लिया। इसकी क्या खासियत है कि हर एक रो के अंदर देखोगे तो हर एक रो के अंदर सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री है 1 और -1 में से। ठीक है, हर एक कॉलम के अंदर भी एक ही नॉन जीरो एंट्री है 1 और -1 में से। अगर इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स लोगे आप n ऑर्डर की, तो वो मैट्रिक्स किस टाइप की आएगी, ऑर्थोगोनल टाइप की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज ये जो फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 0 0 0 0। ठीक है, सेकंड रो को क्या बना दिया, सेकंड कॉलम 0 0 -1 0 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम 0 0 0 0 1। ठीक है, इसको फोर्थ कॉलम 0 1 0 0 0, और इसको 0 0 0 -1 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज। ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज आपके पास क्या आ गया, ये। इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, इसकी प्रोडक्ट जब इससे करूंगा क्या आएगा मेरे पास, 1 0 0 की प्रोडक्ट इससे की क्या आ गया 1 0 0 0 0, यही आएगा ना। इसकी प्रोडक्ट जब इससे करूंगा, इसकी प्रोडक्ट अगर इससे करूं, यानी कि फर्स्ट रो की दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, दो मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे होती है, फर्स्ट कॉलम से। इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आ गया। इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करूंगा क्या आएगा 1 की 0 से, बाकी सब 0 हैं, नीचे वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 0। ठीक है, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करूंगा तो क्या मिलता है, थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट रो की जब थर्ड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या होगा 1 के साथ 0 हो गया, यहाँ पर लास्ट में 0 के साथ 1 के साथ ये 0 मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, थर्ड एलिमेंट भी 0 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब फोर्थ कॉलम से करूंगा फिर से मुझे 0 मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई जब फिफ्थ कॉलम से करूंगा फिर से 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो क्या आएगा 0 आएगा ना, क्योंकि 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, इस 0 के साथ ये 0, इस -1 के साथ ये 0, 0 के साथ ये 0, इस 0 के साथ ये 0। ठीक है, तो सब के सब क्या होंगे 0। ठीक है, अब क्या होगा
कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करनी है। सेकंड रो की फर्स्ट जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगी तो जीरो हो गया, प्लस में जीरो की मल्टीप्लाई जीरो के साथ फिर से जीरो, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करूंगा तो 1 आएगा, यहाँ से इन दोनों की जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सबका सम करूंगा ये मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करूंगा तो जीरो मिलेगा, ऐसे ही जीरो आता जाएगा, 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह से आएगी ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या आ गई एक 5 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हर एक रो के अंदर 1 और -1 में से सिर्फ एक एंट्री हो और हर एक कॉलम के अंदर भी 1 और माइनस में से सिर्फ एक एंट्री हो, बाकी सब एंट्री जीरोज हो, तो आपके पास इस टाइप की जो भी मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक अगर ये आपके पास कंडीशन है कि A इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? IN के इक्वल। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं कि आपके पास A इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ आपको? IN के। मान लेते हैं कि A कैसी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, यहाँ से हम डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। क्या करें? दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट करूँ तो किसके इक्वल आएगा? A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? IN का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, कितने भी ऑर्डर की हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहता है? 1। ठीक है, तो ये क्या है? ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। आपको पता है कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम ही होता है। ठीक है, तो इसकी जगह फिर से ए डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। ये क्या हो गया? ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? ±1 के इक्वल। ठीक है, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहने वाला है? ±1। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। ठीक है, पर ये कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 या -1 आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है आपकी तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 1 और -1 डेफिनेटली होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप सिर्फ ये चेक कर लो कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपको और आप सिर्फ ये चेक कर लो उसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया या -1 आ गया, तो इससे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसका वो मैट्रिक्स कैसी होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 1 1 1। ठीक है, ये आपके पास 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 1 आएगा। इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 1। 2 - 1 किसके इक्वल होगा? 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, लेकिन ये मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, चेक कर लो क्या है? ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज अगर लूँ तो 2 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आएगा। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई। ठीक है, अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 की 2 से 4 और 1 की 1 से क्या आएगी? 1 और 4 + 1 क्या आ गया? 5 और 2 की और इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो 2 + 1 3 आएगा, इसकी इससे करूंगा तो यहाँ पर 3 आएगा, इसकी इससे करूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आएगी इन दोनों की प्रोडक्ट होने के बाद। ये क्या है? आपकी ए मैट्रिक्स है, ये इसका ट्रांसपोज है। ए इंटू ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ गया? ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है ना, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट तो क्या था? 1 था। ठीक है, तो यानी कि अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट आपका ±1 होगा, या तो प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 1 है तो वहां से आप ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स आपकी कैसी है? ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट 1 या -1 होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 1 या -1 है तो डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर आपकी ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, अगर वो ऑर्थोगोनल दी हुई है, 2 मैट्रिक्स ए और बी अगर ऑर्थोगोनल हैं तो उसके बाद उनका सम, उनकी प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इस टाइप से वो ऑर्थोगोनल होंगी या नहीं होंगी उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी आपको 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए IN। ठीक है, ये है लेट
ए एंड बी एनी टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी कैसी हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, देन ए प्लस बी आपका ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा? ए प्लस बी कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन ए प्लस बी नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, ए और बी अगर ऑर्थोगोनल हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका ए प्लस बी भी ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, किस केस में ऑर्थोगोनल होगा? ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। लेकिन इनको अगर ओपन करूं तो ये क्या आएगा? ए प्लस बी, और इसको ट्रांसपोज को ओपन करूंगा तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यही आएगा। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट को अगर ओपन करूं, ए की प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज, फिर प्लस में ए की प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज से प्लस ए बी ट्रांसपोज, प्लस में आपके पास क्या आएगा? बी इंटू ए ट्रांसपोज, बी इंटू ए ट्रांसपोज, प्लस में बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल आ गई? इसके इक्वल। अब आपको पता है अगर ए आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल लिख सकता हूँ? आई एन के इक्वल। ठीक है, बी इंटू बी ट्रांसपोज भी किसके इक्वल लिख सकता हूँ? आई एन के इक्वल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया? ये चीज बच गई। ठीक है, लेकिन अगर ए प्लस बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होना पड़ेगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? आई एन के इक्वल। मान लेता हूँ कि ये कैसी है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो आई एन किसके इक्वल होना पड़ेगा? आई एन प्लस ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई एन। ठीक है, इस आई एन को इस साइड ले आऊँ, यानी कि आई एन माइनस आई एन करूँगा तो क्या आएगा? इस साइड जीरो मैट्रिक्स किसके इक्वल होनी चाहिए? ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई एन। ठीक है, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किन्हीं भी दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए, ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई एन, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है और ए और बी दोनों कैसे दिए हुए हैं? ऑर्थोगोनल, तो उस केस में आपके पास क्या होगा? ए प्लस बी भी कैसा होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये तो था सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा, या फिर होगा तो किस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? हमेशा ही ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि ए और बी आपको दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई हैं, ऑर्थोगोनल ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिक्स, क्योंकि सेम होगा तभी आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटिबल होंगी। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स ए और बी आपको अगर ऑर्थोगोनल दी हुई हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी आपकी क्या होगी? ऑर्थोगोनल। ठीक है, अगर ए बी आपको चेक करना है कि ए बी ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो क्या करना होगा? ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? आई एन के इक्वल। ठीक है, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज, इसे ओपन करूँ तो ए बी, ये ट्रांसपोज किस तरह से खुलता है? रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी आपको दिया हुआ है कि ऑर्थोगोनल है, यानी कि बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या आएगा? आई एन, यानी कि ए इधर है, ए ट्रांसपोज इधर है। और किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है? वही मैट्रिक्स, यानी कि ए की आई एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? ए ही आएगा, इंटू लास्ट में आपका ए ट्रांसपोज है ही, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? आपको दिया हुआ है कि ए ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? आई एन के इक्वल। यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? आई एन के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि दो मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी? हमेशा ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, दो से ज़्यादा का भी हो सकता है, अगर 3 4 अप टू कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ एन मैट्रिक्स है मान लो, उन सभी अगर वो सभी की सभी इंडिविजुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी कैसी होगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए क्या है? ऑर्थोगोनल। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि क्या के ए भी ऑर्थोगोनल होगी? के ए ऑर्थोगोनल कब होगी? जब के ए का ट्रांसपोज के ए इंटू के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? आई एन के इक्वल। ये क्या होगा आपके पास? के स्क्वायर, ये तो क्या है? स्केलर। के स्क्वायर इस तरह से नहीं, के इंटू के। ठीक है, के इंटू के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, स्केलर ही है दोनों। और ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये आपको क्या दिया हुआ है? आई एन है। ठीक है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया? के स्क्वायर इंटू आई एन। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? आई एन ही चाहिए, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो आपके पास क्या हो जाएगा? आई एन ही आ जाएगा ना। फिर तो अगर के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? कोई मैट्रिक्स आपको ए क्या दी हुई थी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? ऑर्थोगोनल रहेगी, अगर आपका के स्क्वायर किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल।
तो दो ही केस ऐसे हो सकते हैं, एक तो k की वैल्यू 1 हो या फिर k की वैल्यू -1 हो, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। यानी कि k की इन दो वैल्यूज के लिए आपकी मैट्रिक्स कैसी रहेगी, ऑर्थोगोनल ही रहेगी। अगर k की इनके अलावा कोई और वैल्यू है तो आपकी जो Ka मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाएगी, ऑर्थोगोनल नहीं रहेगी, ठीक है। लास्ट रिजल्ट हमने किया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी अगर ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल, ठीक है। अगर ए और बी की जगह फिर से ए ले लूं तो क्या होगा, ए इंटू ए भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल, यानी कि ए स्क्वायर भी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए स्क्वायर भी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल। ए क्यूब भी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल, यानी कि ए की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर करूं तो वो क्या होने वाली है आपके पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए का ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, क्यों, बाय डेफिनेशन ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो आपके पास क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, आई एन के इक्वल, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए को क्या लिख दूँ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ से ये एक मैट्रिक्स होगी, इसको अगर बी मान लूँ तो बी इंटू बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, आई एन के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब बी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और बी किसके इक्वल थी, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो अगर आपके पास ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ही किसके इक्वल होती है, ए इनवर्स के इक्वल, ठीक है। तो अगर ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स ऑटोमेटिकली ऑर्थोगोनल हो ही गई ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n is said to be unitary matrix if and only if, क्या कंडीशन हो आपके पास, A इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए किसके इक्वल होना चाहिए, आई एन के इक्वल, ठीक है। ऑर्थोगोनल में क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू आई एन। इसके अंदर क्या है, यूनिटरी के अंदर ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, एक तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जनरलाइजेशन होगी ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अगर ए आपकी रियल मैट्रिक्स हो जाएगी तो ए का जो ट्रांसपोज कंजुगेट है वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो यूनिटरी मैट्रिक्स है वो किसमें चेंज हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि दोनों जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसी की जनरलाइजेशन, उसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जनरल केस, ठीक है। ये क्या है, सभी मैट्रिक्स के लिए अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए इज इक्वल टू आई एन हो तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी आपकी, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा 0 0 0 माइनस आयोटा 0 0 0 आयोटा, ये आपकी मैट्रिक्स कैसी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। इसका अगर ट्रांसपोज कंजुगेट लूँ, ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा, पहले इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लूंगा तो आयोटा की जगह क्या आएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। और यहाँ 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 0 का यहाँ भी 0 रहेगा, माइनस आयोटा की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा, और 0 का 0 रहेगा, 0 0 माइनस आयोटा, ठीक है। ट्रांसपोज कंजुगेट, पहले इसका ट्रांसपोज कर दिया, अब इसको कंजुगेट कर दिया, अब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो यही मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपके चेंज नहीं होते, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पे आपकी जीरो ही हैं, इनको इंटरचेंज करोगे तो भी वही मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स आपको ये दी हुई थी तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट आपके पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, क्योंकि ऑफ डायगोनल तो सभी जीरो ही थे, उनका कंजुगेट लोगे तो वही एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ता है, जो इमेजिनरी नंबर हो उन पर ही इफेक्ट पड़ेगा आपका कंजुगेट का, ठीक है। तो इनका कंजुगेट क्या होगा, आयोटा कंजुगेट माइनस आयोटा होगा, माइनस आयोटा का आयोटा हो जाएगा, आयोटा का फिर से माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगी, ए स्टार। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ये क्या आएगी, ए स्टार। ए स्टार किसको डिनोट करता है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। तो इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करूंगा तो किसके इक्वल आएगी,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ, आयोटा की माइनस आयोटा के साथ करूंगा तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा, 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, 0 0 0 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, ठीक है। और एक एक माइनस इनके साथ पहले से है, ठीक है। तो -1 के की प्रोडक्ट अगर -1 से ही करूंगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मिलेगा मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आ गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, इस टाइप की अगर मैट्रिक्स है तो वो क्या होगी आपके पास, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल नहीं, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आपका ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस आयोटा ही लूँ, यहाँ पर आयोटा भी ले सकता था, सब जगह माइनस आयोटा भी ले सकता था। तो कहीं पर भी डायगोनल के ऊपर आप कहीं भी आयोटा ले सकते हैं, माइनस आयोटा ले सकते हैं। इस टाइप की मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इससे अलग टाइप की भी हो सकती हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर करेगी तो वो कैसी होगी आपकी, यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट किसके इक्वल आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए विच इज फर्दर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैट्रिक्स कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। अब जिस तरह से आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर था कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी ऑर्थोगोनल हैं तो उनका सम क्या होगा, ऑर्थोगोनल कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 0 हो जाए तो ही ए प्लस बी क्या होता था, ऑर्थोगोनल। वही आपका यूनिटरी के केस में भी होगा। अगर ए और बी कैसी हैं, ए और बी ऑर्थोगोनल हैं तो ए प्लस बी इज नॉट जनरली ऑर्थोगोनल, लिख दिया शायद, यूनिटरी लिखना था। ए और बी आपके पास अगर यूनिटरी हैं तो ए प्लस बी इज नॉट जनरली यूनिटरी, ठीक है। ए प्लस बी कैसी नहीं होगी, यूनिटरी नहीं होगी। किस केस में होगी, सिर्फ जब ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज कंजुगेट, ये किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसपोज कंजुगेट को, ठीक है। और प्लस में आई एन, ये अगर 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे ऑर्थोगोनल में होता था ए इंटू बी, हमेशा ही क्या होता था, ऑर्थोगोनल होता था। अगर ए और बी कैसे हैं, ऑर्थोगोनल, तो उनकी प्रोडक्ट भी कैसी होती थी फिर, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास यूनिटरी में होगा, अगर ए और बी दोनों यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो ए बी की प्रोडक्ट भी कैसी होगी, यूनिटरी होगी हमेशा ही, ठीक है। जैसे ऑर्थोगोनल के केस में था कि ए की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लोगे तो वो भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल। ऐसे ही आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में होगा कि ए की, अगर ए आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर ले लो, वो क्या होगा आपके पास, यूनिटरी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि इसकी किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो यूनिटरी होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके पास ऑर्थोगोनल के केस में था, इसके केस में भी ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी कि अगर के ए को आप क्या चेक करना चाहती हैं कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा, तो आपके पास क्या होना पड़ेगा, के ए इसका ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। ये दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। इसको अगर ओपन करूं तो क्या आएगा, के ए इंटू इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं तो क्या आता है, के का कंजुगेट और ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये के इंटू के कंजुगेट हो, यानी कि जेड इंटू जेड कंजुगेट हो तो किसके इक्वल आता है, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर के लिया हुआ है तो के इंटू के कंजुगेट किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ के का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। ये तो आपका किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल, क्योंकि ए आपको दिया हुआ है यूनिटरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, के मॉडुलस स्क्वायर इंटू आई एन, ठीक है। ये आई एन के इक्वल कब होगा, जब ये आपका क्या हो जाए 1, ठीक है। यानी कि के जो आपने नंबर लेना है स्केलर, वो कैसा होना चाहिए, अगर उसका मॉडुलस 1 है तो ही आपके पास, मॉडुलस -1 भी हो सकता है क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके पास स्केलर है, स्केलर किस टाइप का है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आपके पास क्या हो, मॉडुलस 1 आए, वो क्या हो जाएगा आपका, उससे अगर ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैट्रिक्स आपकी कैसी रहेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स ही रहेगी, ठीक है। आपका अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कंजुगेट भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स भी क्या होगा आपके पास, यूनिटरी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। साथ के साथ ए का ट्रांसपोज भी आपका क्या रहेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ए आपकी यूनिटरी दी हुई है तो ए ट्रांसपोज भी क्या रहेगा आपके पास, यूनिटरी मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज कंजुगेट तो होगा ही, साथ में क्या होगा, ये भी क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स।
नेक्स्ट क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ आपके पास ए स्क्वायर ए के ही इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करूं, दो बार उसकी प्रोडक्ट करूं, तो वो खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल अगर आ जाए तो मैट्रिक्स कैसी होगी आपके पास, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खुद के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, यानी कि वो कैसी मैट्रिक्स होगी आपके पास, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगर 1 के 0 0 इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है तो वो भी कैसी होगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसकी अगर खुद से ही मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आएगा, k आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0। ठीक है, तो यही मैट्रिक्स आएगी। इसका अगर स्क्वायर करता हूं कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही होना चाहिए, सेकंड रो को हमने 0 ले लिया, तो इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लेंगे तो वो हमेशा कैसी रहेगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, फर्दर अगर आपके पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 1/2 1/2 1/2 1/2। ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगी, हमेशा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर 3 ऑर्डर की है तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ये अगर हर एक एलिमेंट आपका क्या हो जाए 1/3 तो ये भी कैसी हो जाएगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि जनरल केस की बात करूं तो कोई भी अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसके अंदर अगर हर एक एलिमेंट 1/n रख दूं तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी आपके पास, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर ए और बी आपको 2 आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स दी हुई हैं तो क्या उनका सम भी आइडम्पोटेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर आइडम्पोटेंट देन ए प्लस बी इज नॉट नेसेसरीली आइडम्पोटेंट। ठीक है, यानी कि ए और बी अगर आपको आइडम्पोटेंट दिए हुए हैं तो उन दोनों का सम आपके पास आइडम्पोटेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, किस केस में आइडम्पोटेंट होगा, आइडम्पोटेंट होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका अगर स्क्वायर करूं तो क्या आना चाहिए, यही, यानी कि ए प्लस बी का अगर स्क्वायर करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर इसका स्क्वायर ओपन करूं क्या आएगा आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको ओपन करूंगा तो ए की मल्टीप्लाई ए के साथ यानी कि ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ यानी कि ए बी, प्लस में ए बी, प्लस में यहाँ से बी की ए के साथ करूंगा तो क्या आएगा, बी ए, प्लस में आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आपको पता है क्या आएंगे, ए और बी ही आएंगे क्योंकि आपको दिए हुए हैं कि आइडम्पोटेंट हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी तो आ गया आपके पास, साथ में आपके पास क्या हो गया कि प्लस में ए बी है और प्लस में बी ए है। ठीक है, अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाए, ये पार्ट क्या हो जाए आपका 0 हो जाए, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी ये कैसी हो जाएगी आपके पास, आइडम्पोटेंट। यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन आपके पास हो जाएगी तो आपकी ए प्लस बी मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, आइडम्पोटेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी आइडम्पोटेंट दी हुई हैं तो उनकी प्रोडक्ट कब आइडम्पोटेंट होगी। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी आपको आइडम्पोटेंट दी हुई हैं तो ए बी की जो प्रोडक्ट है वो आइडम्पोटेंट कब होगी, यानी कि ए बी इंटू ए बी, ये आपका क्या होना चाहिए, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट होना चाहिए तो इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आनी चाहिए, ए बी के इक्वल। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट अगर देखूं तो क्या है, ए बी। ठीक है, अगर आपके पास
ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक है, ये अगर कोमुटेटिव है इनकी प्रोडक्ट तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए, ये कोमुटेटिव है तो बी ए की जगह क्या लिख दूंगा, ए बी, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का आपको पता है ए आएगा, बी स्क्वायर का आपको पता है बी आएगा, क्योंकि ए और बी कैसे हैं, आइडम्पोटेंट, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल, किस कंडीशन के अंदर, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो, ठीक है, अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है तो आप इसको इस तरह से रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि इनकी पोजीशन एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, और उस केस में आपके पास ये जो ए बी का स्क्वायर है विल नॉट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, आइडम्पोटेंट, यानी कि हाँ आइडम्पोटेंट नहीं होगी। अगर ए और बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है तो, ठीक है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है उस केस में आपके पास मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, आइडम्पोटेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, कोई भी मैट्रिक्स है ए, वो आपको दी हुई है कि आइडम्पोटेंट है, ठीक है, आपको बताना है कि उसकी अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपकी आइडम्पोटेंट रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। चेक करते हैं, ए आपके पास आइडम्पोटेंट है तो आपको देखना है कि के ए आइडम्पोटेंट हो गया नहीं, यानी कि इसका स्क्वायर के ए इंटू के ए किसके इक्वल आना चाहिए, के ए के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए अगर आइडम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, के स्क्वायर ए नहीं चाहिए, के स्क्वायर भी किसके इक्वल होना चाहिए, के इक्वल, तभी आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल क्या मानेंगे हम, आइडम्पोटेंट, ठीक है, यानी कि ये आइडम्पोटेंट कब होगी, वह के स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या जाए, के आ जाए, के स्क्वायर अगर इक्वल टू के आ गया तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, के ए आइडम्पोटेंट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि के स्क्वायर के इक्वल कब होगा, या तो के की वैल्यू क्या ले लूँ 1 ले लूँ या फिर के की वैल्यू 0 ले लूँ, इन्हीं दो केसेस में आपके पास के स्क्वायर के इक्वल आता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, और कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए आप मल्टीप्लाई करो उसकी खुद के साथ वो क्या आ जाए, आपका वही नंबर आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अगर ए आइडम्पोटेंट है तो ए का स्क्वायर भी ए ट्रांसपोज भी कैसा होगा, आइडम्पोटेंट, ठीक है, ए अगर आपके पास क्या है आइडम्पोटेंट तो ए ट्रांसपोज भी कैसा होगा, ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, आइडम्पोटेंट, ठीक है, ए अगर आइडम्पोटेंट है तो ए का ट्रांसपोज भी कैसा होगा, आइडम्पोटेंट, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होगा कि ए अगर आइडम्पोटेंट है तो इसकी कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले लूँ तो वो भी क्या होगी आपके पास, आइडम्पोटेंट, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, ए स्क्वायर, अगर ए तो आपके पास आइडम्पोटेंट दिया हुआ है, ठीक है, अगर ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर तो किसके इक्वल है, ए के ही तो इक्वल है ना ए स्क्वायर, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, अगर ए आइडम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर भी आइडम्पोटेंट हो गया, ए क्यूब लूंगा तो इसकी दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ए ठीक है, ये क्या हो गया ए क्यूब किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल, लेकिन ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ठीक है, तो ए की कुछ भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, यानी कि ए अगर आपको आइडम्पोटेंट दिया हुआ है तो उसकी सभी जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं वो भी क्या होंगी आपके पास, आइडम्पोटेंट ही होंगी, ठीक है। एक है आपके पास डेटर्मिनेंट की अगर बात करूं तो क्या डेटर्मिनेंट होगा इसके पास, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है आपके पास, अगर डेटर्मिनेंट लूं दोनों साइड तो ए का डेटर्मिनेंट इंटू ए का डेटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ए का डेटर्मिनेंट, ठीक है, ये क्या है ए डेटर्मिनेंट, ये हमेशा क्या होता है एक रियल नंबर, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है, तो ए का जो डेटर्मिनेंट होता है, डेटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है, और ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है कोई भी नंबर है और ये यही नंबर है, यानी कि जो अभी अभी किया था कि के स्क्वायर जो के ए इंटू के ए किसके इक्वल आया था, के स्क्वायर इंटू ए के इक्वल आया था, वो आइडम्पोटेंट कब बताई थी कि के स्क्वायर जब के इक्वल आए, और वो किस कंडीशन में था, सिर्फ जब के की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है, वो भी एक नंबर ही था ना, स्केलर था, ठीक है, और ये जो डेटर्मिनेंट आता है ये भी क्या आता है, एक नंबर ही आएगा, स्केलर ही आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया एक तरह से ए डेटर्मिनेंट का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, कोई ना कोई नंबर आएगा, मान लो इसका मान लिया मैंने एक्स नंबर आएगा, एक्स आ गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल, ठीक है, और एक्स क्या है, एक नंबर है, ठीक है, तो ये किस कंडीशन में सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सिर्फ 0 और 1 के लिए ही सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि ए का जो डेटर्मिनेंट है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, अगर मैट्रिक्स आपकी आइडम्पोटेंट गिवन है तो ए का डेटर्मिनेंट या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट या तो 0 है या 1 है तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, आइडम्पोटेंट, ठीक है, अगर आइडम्पोटेंट है तो आपका डेटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 या 1, ठीक है, लेकिन अगर डेटर्मिनेंट 0 या 1 है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स कैसी है, आइडम्पोटेंट, ठीक है।
एक आपके पास और है इसके अंदर कि अगर ए आइडम्पोटेंट है तो i माइनस ए भी कैसी होगी, आइडम्पोटेंट। ठीक है, ए आपको दी हुई है कि क्या है, आइडम्पोटेंट। ठीक है, तो i माइनस ए है, i क्या है, a जितने भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है i उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो i माइनस ए भी क्या होगा आपका आइडम्पोटेंट। i माइनस ए आइडम्पोटेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, i माइनस ए से ही मल्टीप्लाई करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, इसी के इक्वल। ठीक है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूं तो i की और i की मल्टीप्लाई क्या आएगी, i आएगी। ठीक है, i की a के साथ करूंगा तो क्या आएगी, माइनस का a, यहाँ पर इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का a, और इसके साथ करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर। लेकिन ए आइडम्पोटेंट है तो ये क्या होगा, माइनस का ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, नहीं माइनस का नहीं आएगा, माइनस माइनस ये प्लस का होगा। ठीक है, प्लस का होगा ना, माइनस का ए है और माइनस का ए है, इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो प्लस का ए आएगा, प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है ए आइडम्पोटेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ ना। ठीक है, प्लस में ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया, सिर्फ आई माइनस ए, क्या था, आई माइनस ए ही तो लिया था ना। ठीक है, अगर ए आइडम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी क्या आएगी, आइडम्पोटेंट ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। any sphere matrix A is called involuntary matrix if and only if ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, आई के इक्वल हो जाए, तो वो मैट्रिक्स आपकी कैसी हो जाएगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल -1 0 0 1 ये ले ली मैंने, ए का अगर स्क्वायर करूं -1 0 0 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा 1, -1 की -1 के साथ करूंगा तो 1, 0 की 0 के साथ 0, 1 + 0 आपके पास क्या आएगा 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो क्या आएगा 0, इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा 0, और इसके साथ करूंगा तो क्या आएगा 1। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर -1 भी ले सकते थे दोनों केस में, तो भी आपकी यही मैट्रिक्स आने वाली थी, तो ये भी क्या होगी आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। दोनों की जगह +1 ले लो तो भी कैसी रहेगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, एक आपके पास अगर बैकवर्ड डायगोनल पर भी ऐसे एलिमेंट हो कि 0 -1 -1 0 इस टाइप की मैट्रिक्स हो, तो उसमें भी क्या आएगा आपके पास 0 -1 -1 0, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या आएगा, 0 की 0 से 0, प्लस में -1 की -1 से करूँगा तो 1, इसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 0 आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 0 आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो 1 आएगी। ठीक है, ये भी क्या आएगी आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी आपके पास, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये 2 ऑर्डर के लिए है, एन ऑर्डर की भी इस टाइप से अगर कोई मैट्रिक्स है, बैकवर्ड डायगोनल बोलते हैं इसको। अगर बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर +1 है या -1 है, इन दोनों में से कोई एंट्री है, तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की होगी, इनवॉल्यूटरी टाइप। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो मैट्रिसेज हैं वो क्या होती हैं आपके पास, इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेज। ठीक है, अब देखते हैं कि सम ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ए और बी आपको दिए हुए हैं कि क्या है, इनवॉल्यूटरी है। ठीक है, आपको पता करना है कि a + b इनवॉल्यूटरी होगा या नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, यानी कि a + b × a + b इसके इक्वल होगा a² + ab + ba + b²। ठीक है, a इनवॉल्यूटरी है तो a² किसके इक्वल हो गया, i के इक्वल। ठीक है, a² किसके इक्वल हो गया, i के इक्वल, b² भी किसके इक्वल हो गया, i के इक्वल। ठीक है, ये प्लस में आपके पास क्या आ गया ab, प्लस में आपके पास क्या आ गया ba। ठीक है, तो ये आपके पास a + b इनवॉल्यूटरी कब होगा, जब आपके पास ये जो इतना पार्ट है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। यानी कि ये a + b का स्क्वायर i के इक्वल कब आएगा, तभी आएगा ना जब ये जो पार्ट है ये 0 हो जाए, यानी कि i + ab + ba। अगर ये पूरी मैट्रिक्स आपकी
ये तीनों का सम अगर जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स, तो आपके पास ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कि प्रोडक्ट ऑफ इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स इनवॉल्यूंटरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर दोनों की प्रोडक्ट को देखूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसके इक्वल हो गया ए बी इंटू ए बी। ठीक है, अगर ए बी और बी ए बी की प्रोडक्ट क्या हो, कोमुटेटिव हो, ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को पोजीशन इंटरचेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ए इंटू बी बी इस तरह से लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल, बी स्क्वायर भी किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल, दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, आई के इक्वल। ठीक है, यानी कि ए बी आपकी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कब बनेगी, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ना होती, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, फिर आपका ये क्या रहेगा, ए बी इंटू ए बी, उस केस में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि ए बी क्या है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ किस केस में होगी, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि ए आपको दी हुई है कि इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, उसकी अगर किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो इनवॉल्यूंटरी होगा या नहीं होगा, वो देखते हैं। किसी के से मान लो मल्टीप्लाई कर दी मैंने स्केलर से, के ए को आप चेक कर रहे हैं कि इनवॉल्यूंटरी है या नहीं है, तो के ए का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए आपको इनवॉल्यूंटरी दी हुई है, तो ये तो आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर तो आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात आ गई के स्क्वायर पे। अगर के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई तो आपका ये जो के ए है वो क्या बन जाएगी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। अगर 1 नहीं आई के स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, इनवॉल्यूंटरी नहीं रहेगी। ठीक है, तो के स्क्वायर 1 कब आएगा, जब के की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। अगर के प्लस माइनस 1 है तो के स्क्वायर क्या आएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास क्या हो गया, अगर के आपका क्या है प्लस माइनस 1, तो ही आपकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ए है वो क्या हो जाएगी, इनवॉल्यूंटरी। अदरवाइज ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इनवॉल्यूंटरी नहीं होगी। ठीक है, अगर ए इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n, ए अगर इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो ए की पावर 2n हमेशा किसके इक्वल होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2n को ए की पावर 2 और कंप्लीट की पावर n। ठीक है, 2n पावर को कैसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 2 और कंप्लीट की पावर n, और ए की पावर 2 क्या है, आई, और आई की कितनी भी पावर कर लो आई ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि ए की, अगर ए कैसी है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, तो ए की कोई भी इवन पावर करूंगा तो हमेशा किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। और अगर ओड पावर करूंगा तो किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल। ठीक है, ओड पावर करूंगा तो कैसे आएगी, ए की पावर 2n आपकी आई के इक्वल है, दोनों साइड ए से और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए की पावर 2n प्लस 1 होगी ना, 2n प्लस 1 किसके इक्वल आएगी, ए के इक्वल। यानी कि ए की कोई भी ओड पावर लूंगा तो वो किसके इक्वल आएगी, ए के ही इक्वल आएगी। ठीक है, अगर आपकी ए इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी कैसी होगी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज भी कैसी आएगी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपकी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी कैसी होगी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, डिटरमिनेंट की अगर बात करूं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या होता है, आई। ठीक है, तो इसका अगर डिटरमिनेंट लूं दोनों साइड, तो ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, आई का डिटरमिनेंट। आई का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1। ठीक है, यानी कि ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल। तो कोई भी इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, या तो प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। Nilpotent matrix, any square matrix of order n, मान लेते हैं क्या है आपकी ए मैट्रिक्स है, वो इज said to be nilpotent if and only if
देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए रेज टू पावर के किसके इक्वल हो जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एन ऑर्डर की है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स कब होगी, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट ए रेज टू पावर के हो जाए आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, ए की पावर अगर के करूं तो किसके इक्वल आ जाए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल्स अगर देखें तो किस टाइप की मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स होती हैं, जो सुपर अपर ट्रायंगुलर और सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं वो सभी की सभी कैसी होती हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी कि डायगोनल वाले एलिमेंट भी और डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट भी सभी के सभी अगर जीरो और उससे ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी कि डायगोनल वाले एलिमेंट और उससे ऊपर वाले एलिमेंट वो सभी कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं डायगोनल से नीचे वाले सभी एलिमेंट कैसे होते हैं, डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जीरो। ठीक है, सुपर अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल वाले एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, यानी कि 0 0 1 0 0 2 0 0 0। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की है, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सुपर अपर का क्या मतलब है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इससे नीचे वाले सभी जीरो होंगे तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें डायगोनल से नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हों वो मैट्रिक्स कैसी होती है आपके पास, लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो जाएं, सिर्फ डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो बचे तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी आपके पास, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका जीरो है, ये सभी भी जीरो हो सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी एक तरह से क्या है, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगी, दोनों तरह की मैट्रिक्स है वो। ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप से है तो ये भी क्या है, एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन दोनों पोजीशन पर नॉन जीरो एलिमेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है कि सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर डायगोनल और उससे नीचे वाले सभी एलिमेंट क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं और बाकी एलिमेंट कैसे हो, नॉन जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है कि जो सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो भी किस टाइप की होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर 0 0 0 0 0 0 1 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी नॉन नेगेटिव ले लो और नॉन जीरो ले लो, तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, जो डायगोनल और उससे ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो, सिर्फ उससे नीचे वाले एलिमेंट कैसे हैं, नॉन जीरो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कैसी है, सुपर लोअर ट्रायंगुलर, ये कैसी थी, सुपर अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो सभी की सभी कैसी होंगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स निलपोटेंट हैं तो उनका सम निलपोटेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर निलपोटेंट देन व्हाट अबाउट देयर सम, तो सम उनका निलपोटेंट होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ए और बी अगर क्या है आपके पास निलपोटेंट हैं तो ए प्लस बी आपका कोई जरूरी नहीं है कि निलपोटेंट हो। ठीक है, क्यों, मान लेता हूं कि ए क्या ले लिया आपने 0 1 0 0, ये क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, सुपर अपर ट्रायंगुलर टाइप की है तो मतलब कैसी है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली 0 0 1 0, ये भी क्या है आपके पास, निलपोटेंट मैट्रिक्स है, सुपर लोअर ट्रायंगुलर टाइप की है ना। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 1 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपकी कभी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी, यानी कि इसकी कितनी भी पावर कर लूं ये कभी भी जीरो नहीं आने वाली है। ठीक है, इसकी अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये किस टाइप की है, इनवॉल्यूंटरी के अंदर क्या था ना, तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, और इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कैसी होती है, नॉन जीरो होती है ना। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, +-1, तो मैट्रिक्स मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगी आपके पास, नॉन जीरो। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो इसकी कितनी भी इवन पावर करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, और ऑड पावर करूंगा तो यही मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं आने वाली है इसकी कोई भी पावर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है आपकी, निलपोटेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स कैसी थी, निलपोटेंट। इन दोनों का सम क्या आ गया, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि नॉन निलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, दोनों निलपोटेंट थी, तो दो निलपोटेंट मैट्रिक्स का अगर आप सम करें तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या आए आपके पास, निलपोटेंट आए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी आपको निलपोटेंट दिए हुए हैं
तो उनकी प्रोडक्ट निलपोटेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, प्रोडक्ट भी कोई ज़रूरी नहीं है, ए और बी अगर आपके पास क्या है निलपोटेंट है तो ए बी आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि निलपोटेंट होगा या नहीं होगा। सिर्फ किस केस के अंदर निलपोटेंट होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए हो तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा निलपोटेंट। अगर ए और बी दोनों निलपोटेंट दिए हुए हैं और ए बी इक्वल टू बी ए है तो आपका जो ये प्रोडक्ट है ए बी, ये भी क्या हो जाएगी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, एक टर्म है इसके अंदर इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ठीक है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी से क्या मतलब है, किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी से क्या मतलब है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ एनी निलपोटेंट मैट्रिक्स A is the smallest positive integer r such that a raised to power r equal to 0। ठीक है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को निलपोटेंट कब कहते थे, जब आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए जिसको अगर a की पावर वो इंटीजर करूं तो क्या आ जाएगा आपके पास जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर मान लेता हूं कि r है जिसके लिए आपके पास a की पावर r किसके इक्वल हो जाए जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, तो उस r को क्या बोलूंगा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ a। यानी कि आपके पास अगर a भी नॉन जीरो हो, a स्क्वायर भी नॉन जीरो हो, a क्यूब भी आपका नॉन जीरो हो, a की 4 भी नॉन जीरो हो। ठीक है, अप टू कहां तक a की r-1 तक, अगर ये सभी के सभी कैसे हैं नॉन जीरो हैं और a की पावर r आपका जीरो है तो r आपका क्या होगा इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी ऑफ a। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है जीरो। वैसे भी अगर आप देखें तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो फॉर सम के ए रेज्ड पावर के किसके इक्वल होगा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। ठीक है, दोनों साइड अगर डिटरमिनेंट लूं तो ए डिटरमिनेंट की पावर के किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल। ठीक है, और किसी भी नंबर की पावर के है वो किसके इक्वल है जीरो के इक्वल, तो वो नंबर ही क्या होगा जीरो, तभी ये पॉसिबिलिटी ये जो आइडेंटिटी है ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसकी कितनी भी पावर कर लो वो कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये ट्रू है आपकी कंडीशन तो ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा आपका जीरो के इक्वल। तो कोई भी आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहने वाला है जीरो। ठीक है, तो ये थी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जो लास्ट ईयर DSSP PGT का एग्जाम्स हुआ था, मेल और फीमेल का 2 एग्जाम थे, अलग अलग होते हैं DSSP के अंदर, तो उन दोनों के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से। इन दोनों टाइप की मैट्रिसेस से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। 1-2 क्वेश्चन सिमेट्रिक मैट्रिक्स से था, कुछ डिटरमिनेंट से रिलेटेड थे, बाकी सभी क्वेश्चन कहाँ से थे ऑर्थोगोनल और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स से, इसलिए ये रह गए थे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया तब हमने सिर्फ बेसिक टाइप किए थे और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन इस टाइप से जो बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस थी सिर्फ वही किए थे। आज हमने स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस की हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स और निलपोटेंट मैट्रिक्स। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।